नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। 2 दिनों तक आप ये चर्चा करने में मशगूल थे कि सहारा में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट क्या है। हमने कुछ दिन पहले इस बात पर बात की थी कि एक तरफ तो एक पक्ष कह रहा है कि सहारा के दफ्तर खुलने जा रहे हैं, बड़ी शिद्दत से कह रहा है सहारा कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है, हर हालत में सहारा निवेशकों का पैसा लौटाएगी, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। चलिए हम मान लेते हैं उनकी बात को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन ईडी छापेमारी क्यों कर रही है? ईडी अधिकारियों के घर क्यों जा रही है? ईडी अधिकारियों को बिठा क्यों रही है? तहकीकात क्यों कर रही है? सक्सेशन प्लान मांगा गया था कोर्ट की तरफ से, फिर ये ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है? दीपावली से पहले पहले दफ्तर खुलने थे और मैं कन्हैया जी से आग्रह करूंगा कि कन्हैया जी जरूर ज्वाइन करें, दिनेश जी भी ज्वाइन करें। मैं क्योंकि हम कभी ये नहीं कहना चाहते कि जो अन्य लोग कह देते हैं कि नहीं, हम सहारा का पक्ष नहीं रखना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, सहारा का पक्ष जान करके क्या करेंगे, सहारा तो झूठ बोल रही है, सहारा तो ये कर रही है, वो कर रही है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं। बाकी लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे आकर के, ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनका अधिकार है, वो बोले, लेकिन हम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान है, हम अपनी बात जिम्मेदारी से ही रखेंगे। सहारा के भी पक्ष को मजबूती से रखने का प्लेटफॉर्म देंगे, वो दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो कोई झूठ बोल रहे हैं और वो सब कुछ सामने में है तो वो आपको काउंटर सुनना पड़ेगा। सहारा के जो कोई भी पक्षकार हैं वो आकर के कुछ भी बोलते हैं और उनको दूसरे पक्ष पकड़ लेते हैं कि यहां आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो आपको सुनना पड़ेगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुनना ही चाहिए। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सहारा के को हमने बहुत ज्यादा समय दे दिया है, हमारा अब तक का रिकॉर्ड है, हमने पहले भी आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, दुर्भावनापूर्ण तरीके से हमने कभी व्यवहार नहीं किया, न तो सहारा के खिलाफ किया, न निवेशकों के खिलाफ किया। निवेशकों के खिलाफ जाने का तो सवाल नहीं है। और अंततः हमने बार बार ये कहा है कि हम निवेशकों के साथ ही हैं और निवेशकों के साथ ही रहेंगे। लेकिन आज साथी ज्वाइन करेंगे, वो बोलेंगे ही उनकी क्या राय है। लेकिन जो कन्हैया कुमार हैं और शुभम, इन दोनों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप मेरे शो को देख रहे हैं तो आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आज मैं निश्चित रूप से, अरुण वर्मा लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अरुण जी, गुड आफ्टरनून। हम लिंक दे रहे हैं, लोग दर्शक पूछ रहे हैं लिंक के बारे में, हम ये लिंक शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के चैट बॉक्स में और आप इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सहारा के किन अधिकारियों के घर छापे पड़े हैं और ये जो 16-17 अधिकारी हैं ये कौन है? ये 16-17 अधिकारी क्या सहारा कोऑपरेटिव के हैं, सहारा रियल एस्टेट के हैं, सहारा फाइनेंशियल के हैं, किनके हैं? अब आपको हैरानी होगी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण की तरह सहारा के अधिकारी हर जगह मौजूद हैं। कल हमारे शो में झुंझुनू से एक व्यक्ति जुड़े थे जो कि कन्हैया भाई हाजिर हो जवाब देने के लिए, राजीव कुमार कह रहे हैं। कन्हैया सर नमस्कार, एक्चुअली आई एम इन ए मीटिंग बट आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन यू बाय 2:30 PM ओनली। ठीक है, कन्हैया शाह जी का रिस्पॉन्स आया है
कि किसी मीटिंग में है वो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2:30 के आसपास वो हमसे जुड़ेंगे। कोई बात नहीं, आप जुड़िए, 2:30 के आसपास भी जुड़िए। आप अपना मीटिंग खत्म करके जुड़िए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सहारा के प्रबंधकों पर और उच्च पदस्थ अधिकारियों पर ईडी का छापा पड़ा है। कुमार सिंह लिख रहे हैं, सत्यनारायण जेल जाने वाले हैं, बहुत खुशी की बात है। सत्यनारायण कौन है? राजीव कुमार लिख रहे हैं, अमीलाल भाई हाजिर हो। अमीलाल भाई, हाँ अमीलाल भाई, कल भी उन्होंने मुझे भेजा है लगभग 100 लोगों का उन्होंने कुछ तो भेजा है मुझे, कि उनको, उनके माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि 100 लोगों को से भी अधिक, जो उन्होंने कहा था कि 2000 लोगों को 50,000 रुपए से अधिक की अदायगी की गई है सारा पोर्टल के माध्यम से, तो उसी का वो रिकॉर्ड दिखला रहे थे। कुमार सिंह लिख रहे हैं कि सपना रानी जेल जाने वाली हैं, बहुत खुशी की बात है। नहीं ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। ये साहब कौन है जो अपने पंखा को दिखा रहे हैं लाइव में? कौन साहब? जस्ट 1 मिनट सर। डीके चौधरी जी, चौधरी जी ठीक से ज्वाइन करिए। सर प्रदीप कटियार, आदरणीय आशुतोष सर, नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। डीके चौधरी जी सर नमस्कार। अच्छा, आप आज लगता है पहली बार आप जुड़ रहे हैं? पहली बार जुड़ रहे हैं? है सर। नहीं, इससे पहले काफी ट्राई किया है। कहां से जुड़ रहे हैं आप डीके चौधरी जी? कहां से जुड़ रहे हैं? जमशेदपुर, झारखंड से सर। जमशेदपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये क्या जानकारी है आपके पास? किन किन अधिकारियों के घर छापेमारी हुई है, कोई जानकारी है आपके पास? जमशेदपुर वाले तो बहुत एक्टिव हैं। एक्चुअली क्या है, हम इन्वेस्टर है सर, और बैकग्राउंड का कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। बाकी हम टेक्निकल बात करने के लिए रेडी है सर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे टेक्निकली आप बात बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बाकी बैकग्राउंड, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब हम कुछ नहीं बता पाएंगे। टेक्निकल बात तो हम पहले शुरू करें, लेकिन गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णचंद्र जेना, आपका स्वागत है। आप थोड़ा लैंडस्केप में दोनों मोबाइल कर सकते हैं क्या? लैंडस्केप में कर लीजिए जी प्लीज। आप भी जेना साहब, आप भी कर लीजिए लैंडस्केप में। ऑटो रोटेशन ऑन करिए, आपका लैंडस्केप हो जाएगा। देखिए गणेश जी बिल्कुल परफेक्ट वो कर लेते हैं। आप लोग भी कर लीजिए ऑन रोटेशन, ऑटो रोटेशन ऑन करिए, आपका लैंडस्केप में आ जाएगा। गणेश जी, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हमारे पास तो जानकारी है, लेकिन आप लोग चूंकि सहारा के हैं, सहारा के साथ काम कर रहे हैं, फौरन आप लोगों को जानकारी मिलती होगी। प्रदीप कटियार साहब नमस्कार। नमस्कार आपको। मुक्तेश्वर सर, आपसे निवेदन है कि डिबेट एक दूसरे को गलत शब्द का प्रयोग ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुक्तेश्वर जी। अरे आपने देखा होगा कि पहले से काफी सुधार हुआ है, लोग अब अपशब्द की बात नहीं करते हैं। अम्मीलाल से पूछना, नीम कथाना एफसी वाले लुटेरे का क्या हुआ? यश जोशी जी पूछ रहे हैं, उस दिन भी आपने ये सवाल पूछा था। प्रेम पूर्ण जी, आप अपना हाँ लैंडस्केप ठीक कीजिए। गणेश जी, आपको क्या जानकारी है? अभी कोई जानकारी है कितने लोगों के ऊपर छापेमारी हुई है और क्यों हुई है छापेमारी?